किसने फूंक दिया यूपी के डीएसपी का बंगला? उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी हैं साहब, और उनका बंगला फूंक दिया गया। ऐसी जगह पर बंगला है जो सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहाँ अधिकारियों के ही बंगले हैं। ऐसे में किसने फूंक दिया और बंगला धू धू करके जल गया। साहब की 4 व्हीलर गाड़ी भी जल गई। साहब के जो अभिलेख थे, महत्वपूर्ण अभिलेख, वो अभी जल करके खाक हो गए। किचन जल गया, बेड जल गया, सोफा जल गया, कुर्सियाँ जल गई और कुछ बचा नहीं। आप फोटो में साहब के बंगले की जले हुए सामान को देख सकते हैं। और यह दास्तान चिल्ला चिल्ला करके बताने के लिए काफ़ी है कि वह कौन से शरारती तत्व थे जिसने ऐसे स्थान पर घुस करके साहब का बंगला फूंक दिया जहां सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। और उस स्थान पर बंगला है जहां कभी झुमका गिरा था। आप सभी को स्मरण होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। कभी जाइएगा तो बहुत बड़ा झुमका, कई कुंटल का झुमका अब लगा दिया गया है बरेली में। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, सैया आए कैसे चोरी चोरी, और छत के ऊपर मैं खड़ी गली में दिलवर जानी, और फिर हुआ जोरा जोरी, फिर क्या हुआ झुमका गिरा रे। तो हमारा मार्गदर्शन करिएगा, किस फिल्म का यह गीत है, किस सन में यह फिल्म आई थी, उसमें अभिनेत्री कौन थी, अभिनेता कौन था, और बरेली में ही क्यों चुना गया झुमका गिरा रे। नैन सैया आए नैन छुपाए कैसे घर में चोरी चोरी, बताइएगा, थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा। उसी बरेली में साहब का बंगला फूंक दिया गया। क्या फूंकने वाला मक्खनचुआ था? फूंकने वाले आतताई थे? क्या फूंकने वाले ऐसे तत्व थे जिन पर पुलिस अभी तक हाथ नहीं डाल पाई है? दोस्तों, यह मामला होली के दिन का है। होली के दिन सड़क पर कौन था? सड़क पर तो मक्खनचुओं की टीम थी। अरे होली मनाना है तो घर में प्यार से बांटेंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे, अबीर गुलाल लगाएंगे। ठीक है, पार्क वार्क भी होली के दिन खोल देना चाहिए, पार्क में लोग होली मनाएं। सड़क किसी के बाप की है क्या? सड़क मरीज कैसे जाएंगे? सड़क पर मार भी दिए गए लोग, कुछ लोगों की हत्या कर दी गई, रंग फेंका गया जिस पर उन्होंने प्रतिवाद जताया। एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को मार करके, हालांकि दिखाया गया है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, लेकिन शरीर पर तो रंग फेंका गया था। हार्ट अटैक हो भी सकता है। परिवार वालों ने कहा है कि मार करके जान ले लिया गया है। जबड़ा बताया जाता है कि जबड़ा भी बाहर निकल गया था। तो सड़क आपके दादा की है। सड़क के लिए सभी टैक्स देते हैं, और सड़क पर ना तो नमाज पढ़ा जा सकता है और ना ही सड़क पर होली मनाई जा सकती है। अब चल रहा है, कौन रोकेगा? जो कहेगा उसको 10 गाली दी। मैं तो कह रहा हूँ ना कि न होली मनाई जा सकती, न वो नमाज पढ़ सकते। सड़क चलने के लिए है, वाहनों के चलने के लिए है, और वाहनों से ज़्यादा अधिकार पैदल चलने वालों का है। उनके लिए भी एक बनाना चाहिए सड़क के किनारे, ईंट का ही सही, लेकिन पैदल चलने वाले का जो रास्ता है उस पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। उसका मौलिक अधिकार है कि वह गरिमा के साथ सड़क पर चलेगा। आइए साहब, ये डिप्टी एसपी साहब कौन है? राजपत्रित अधिकारी हैं और जेल रोड बरेली पर इनका सरकारी आवास है। यह है डीएसपी इंटेलिजेंस के, नाम है यशपाल सिंह। होली के दिन ड्यूटी लगी थी और यह गए थे बहेड़ी थाना क्षेत्र में ड्यूटी बजाने कि कहीं कोई उपद्रव न हो, कहीं कोई गंभीर घटना न हो। अब साहब गए थे, तब तक कैसे आग लग गई। धुआं उठेगा तो आग लगेगी ही, और जब तक लोग पहुंचते, साहब को पता लगता, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाई, लेकिन सब खत्म हो गया था। अब दोस्तों, होली में दारू बंद करेंगे आप, 2 दिन पहले से भले ही बंद कर देंगे, लेकिन दारू रोक कौन रहा है? बिहार जैसे राज्य में जब दारू मिल रहा है तो यहाँ तो दारू बनता भी है, बनने से भी आप नहीं रोक पा रहे हैं। बिहार में भी हज़ारों लोग मरे हैं अब तक दारू से, और हज़ारों लोग यूपी में भी मरे हैं। मैं सैकड़ों नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लोग मरे हैं, और सभी के शासनकाल में मरे हैं, कोई एक एकलौता व्यक्ति नहीं है। तो क्या वह दारूबाज थे? क्या मक्खनचुओं का एक गिरोह था जो जाकर के
मैंने एक चीज़ और देखा, आप उसमें देख लीजिएगा, शाहजहाँपुर का हमने किया था। अब बरेली का जो मामला है, अभी तक मुझे इस बात की सूचना नहीं मिल पाई है कि सीसी फुटेज कैमरे से देखा जाएगा कौन लोग हैं, क्या वह ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके ऊपर नेताओं का हाथ है। पुलिस उनका गिरेबान पकड़ने में कतरा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अरे भैया, मामला 14 का है ना, और आज 17 को मैं वीडियो कर रहा हूँ, और ऐसे इलाके में है जहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं। अब तक उनका गिरेबान पकड़ करके और बताना चाहिए कि, लेकिन अब यह है कि मक्खनचूआ पावरफुल है, मक्खनचूआ अच्छे बाप का बेटा है, और मक्खनचूआ नेताओं के साथ रहता भी है, मक्खनचूआ ठेकेदार है, मक्खनचूआ प्रवक्ता है। मक्खनचूआ पर हाथ डालने में एक बार लोग कतराते हैं। बहरहाल यह तो मक्खनचूआ ही हैं जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता वह तो घर में थे, घर से निकल नहीं पाए उस दिन। जो निकले गए उनके साथ क्या हुआ है आप देख रहे हैं। मैं न इनका पक्ष लेता हूँ न उनका पक्ष लेता हूँ, लेकिन कानून का डंडा चलना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो दोस्तों, वैसे तो अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है कि जब यही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। हाँ, सीओ साहब के पिस्टल की मैगजीन भी उसमें जल गई, और एक 4 व्हीलर थी वह भी जल गई। तो दोस्तों, यह रहा, हम खूब सम्मान के साथ, गरिमा के साथ अपने त्यौहार मनाएं, लेकिन आम जन की जो डिग्निटी है, जो आर्टिकल 21 है, जो उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है संविधान में, उसका हनन न तो इनको करने का अधिकार है, न तो उनको करने का अधिकार है, नहीं तो पुलिस को करने का अधिकार है, न ही नेताओं को अधिकार है कि हमारे उस गरिमा का हनन करें, और न ही सरकार का अधिकार है। जल्दी से इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और जो भी जिन लोगों ने ऐसा किया है, यह छोटी घटना नहीं है, दब करके रह गई। ऐसे बहुत कम लोगों ने इसको जाना होगा कि ऐसी घटना भी हुई है। तो मैं वहाँ के बरेली के एसएसपी से चाहूँगा अत्यल्प समय में समाज के सामने लाएं, और उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यही न फूंकते हैं किसी का घर, यही मड़ई फूंक देते हैं, यही झोपड़ी फूंकेंगे, यही घर फूंक देंगे। पता लगा है पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई है। क्या सीओ साहब से कोई दुश्मनी थी उनकी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि विभाग ने ही, चूँकि हर एंगल से जांच की जानी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कई बार ना ये सब बीएसए और ऐसे शिक्षा विभाग में अन्य कार्यालयों में आग लगा देते हैं, वही लोग लगा देते हैं और अभिलेख जल जाते हैं, बात ख़त्म। FIR हो गया, आग कैसे लगी वैसे ही चलता रहता है। शॉर्ट सर्किट से लग गई, साहब क्या हुआ, कहाँ से हुआ, ऐसे ही जला करके फूंक करके सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं। इस एंगल पर भी जांच किया जाना चाहिए। तो मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बड़ा मामला है कि सीओ साहब का आशियाना फूंक दिया गया। फूंकने वाले शरारती तत्व कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश की इस घटना से मैं भीतर तक चिंतित हूँ इसे लेकर के, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि ऐसे लोगों पर कदापि नरमी बरतना नहीं चाहिए। और यह उत्तर प्रदेश पुलिस शासन प्रशासन के माथे पर यह घटना कलंक जैसी है। उन सबों ने चुनौती दिया है सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को। प्रणाम।